हाँ बेटा, इस समय हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का अभ्यास कर रहे हैं बेटा। जो आपको पढ़ाया है उसी पर सब कुछ डिपेंड है बेटा। क्या बताया? बहुत सरल सा बेटा। हमने आपको गाना सिखाया था बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज़ लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं। और जितनी बची सब मॉडल्स हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज़ टू, हैव टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू, जितनी बची सब मॉडल्स हैं। सीधे नीचे आ जाएंगी कर्ता के अनुसार, आगे क्या लगा देना? भी लगा देना। एक चीज़ और बताएं बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो कर ही रहे हैं, केवल आपको टेंस पकड़ करके देखना है कि सहायक क्रिया कौन सी लगेगी। साफ साफ बात है, आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए बेटा, सेंटेंस है द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। समाचार ने हम लोगों को क्या किया? खुश किया। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। पहले देखो ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। एक कदम आगे से सहायक क्रिया लगे बेटा, वाज और वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस वाज। ठीक है, तो वाज वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ लगी होगी वैसे ही है। देखो बेटा, पहला लिखा है वी आर सरप्राइज्ड, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? आर, गलत हो गया। दूसरा वाक्य है बेटा वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। यह वाक्य तो सही है, लेकिन आपको कहीं बताया होगा बेटा एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्प्लेज्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड, इन सब के बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग वर्जित है। क्या लगे बेटा? एट। तो देखिए ये बाई यहाँ लगा दिया, इसलिए यह भी वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। वी आर सरप्राइज, ये भी गलत है। तो देखिए बेटा वी वेयर, पास्ट टेंस है ना, तो वी वर सरप्राइज्ड, वर लगा करके सरप्राइज, और यहाँ पर एट लगा है बेटा, यहाँ वर लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है। इसका मतलब डी जो है आपका पॉइंट क्या है? सही है। बात समझ रहे ना बेटा? इस प्रकार से कुछ नहीं किया बेटा, वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी ये तो पॉइंट मालूम है कि सरप्राइज्ड के बाद जो है बाई का प्रयोग वर्जित है। क्या लगे बेटा? एट। ठीक है, अगला वाक्य देखिए बेटा। देखिए बेटा, सेंटेंस है क्या लिखा बेटा? एन ऑनलाइन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड बाय मी टुडे। देखिए बेटा ये पैसिव वॉइस वाक्य है, हैज़ बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी प्रेजेंट। बाकी तो सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कर ही रहे हैं, केवल आप पकड़ो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। एक कदम अब पीछे हट जाओ तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़ और हैव। हैज़ और हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। देखिए इसमें कहाँ हैज़ और हैव? पहला वाला वाक्य देखिए बेटा, यहाँ पर सीधे लगी है क्या? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यह वाक्य आपका गलत हो गया। दूसरा आई, देखो आई आया ना, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, एन ऑनलाइन ऑर्डर टुडे। यही वाक्य आपका क्या है बेटा? सही है। देख रहे हो ना, यानी कि बी पर निशान लगाओगे तो आपका वाक्य सही माना जाए बेटा। ठीक है, बाकी देखो इसमें एम लगा है, यहाँ बिल लगा है, ये दोनों गलत हो गए, यानी केवल बी आपका पॉइंट सही है। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इस प्रकार से कुछ नहीं करना बेटा। आप 1 2 का 4 4 2 का 1 वो तो किए ही हैं, केवल आपको सहायक क्रिया पकड़नी बेटा। देखो बहुत सरल सा है। देखिए बेटा यह वाक्य है ही रिमूव्स ऑल द ब्यूटीफुल, क्या लिखा बेटा? पढ़ो। ही रिमूव्स ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर फ्रॉम हिज हाउस। पहले आप देखें यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे से सहायक, एक कदम आगे क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सहायक क्या होती है? इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। अब देखो इन सब में इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगी बेटा? यहाँ वाज लगा, इसका मतलब वाक्य गलत हो गया। ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर वाज बेइंग, वाज इसमें लगा, ये भी गलत हो गया बेटा। ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर इज बीइंग रिमूव्ड,
ये देखो इज लगा करके बीइंग लगा दिया, यह भी वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल द ब्यूटीफुल फर्नीचर इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज हाउस बाय हिम, इसका मतलब ये डी वाला आपका पूर्णतया सेव्ड है। कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इसी प्रकार से पकड़ना है। बाकी 1 2 का 4, 4 2 का 1 वो तो पहले ही किए हैं, केवल सहायक क्रिया पर आपको ध्यान देना बेटा, बस पक्का आ गया समझ में। इसी प्रकार से देखिए बेटा अगला वाक्य बहुत सरल है बेटा, पाठक को अगर पढ़े हो तो 1 सेकंड में सब आएगा। सेंटेंस पढ़ो बेटा, क्या बना है सेंटेंस लिखा है बेटा कि द ऑर्गेनाइजर्स विल गिव यू सर्टिफिकेट। कौन सा टेंस है देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ जाओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म जिस वाक्य में लगी होगी वही वाक्य सही है। तो देखिए विल बी और शैल बी इसमें लगा है, यहाँ पर क्या लगा बेटा, वर्ब, इसका मतलब यह वाक्य गलत हो गया। यहाँ पर लगा है वाज, यानी वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। ए सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू यू बाई द ऑर्गेनाइजर्स। देखो बेटा विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये सी वाला वाक्य आपका क्या है, सही है। द यहाँ हेड लगा है तो सीधे सीधे गलत है। तो इस प्रकार से कुछ नहीं समझे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब सी वाला पॉइंट आपका क्या है, सही है। बात सुना रहे बेटा। अगला वाक्य देखिए, इसे कहा बेटा, लिखा है आई हैव फ्लॉन दिस प्लेन फॉर 7 years। बताइए पहले देखिए टेंस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले ही करके दिए हैं, केवल आपको टेंस देखो कौन सा टेंस है बेटा, बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट है, एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया हैज़ बीन और हैव बीन। देखिए हैज़ बीन और हैव बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं लगी होगी, वही वाक्य आपका सही है। 7 years यहाँ पर है लर्न तो गलती हो गया ना, ये तो पूर्णतया गलत हो गया बेटा। देखिए क्या गलती है, ये आपका वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। दिस प्लेन हैज़ बीन फ्लोन बाय मी फॉर 7 years। देखो बेटा हैज़ बीन एक वचन है, हैज़ बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब बी वाक्य आपका क्या है, सही है। दिस प्लान इज यहाँ लगाए तो गलत है, आई एम ये भी गलत है, तो सीधे सीधे दूसरा। अरे यार प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हैज़ बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, वाक्य है सही है। हमारी बात सुनो बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, अगला वाक्य है, देखा बेटा सी ऑलवेज टुक हर मेडिसिन ऑन टाइम। पहले यह देखो बेटा यह कौन सा टेंस है, ये पकड़ो, बताइए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर। तो वाज और वर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, टुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। तो देखो इसमें कहीं वाज वर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यहाँ तो सेकंड फॉर्म लगी, इसका मतलब ये गलत है, यह वाक्य आपका गलत है। टेकिंग ऑफ मेडिसिन ऑन टाइम, ये भी आपका वाक्य गलत है बेटा, ठीक है। द मेडिसिन वाज ऑलवेज टुक, ये तो 100% वाज लगा है, यहाँ द मेडिसिन के बाद वाज लगा है, ये गलती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी, ये गलत है। आगे देखिए बेटा, द मेडिसिन वर ऑलवेज टेकन ऑन टाइम बाय हर, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब डी पॉइंट आपका क्या है, सही। इसी प्रकार से आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो उधर कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर। तो मेडिसिन से एक वचन है, एक बहुवचन है, बहुवचन है, आगे वर लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब डी पॉइंट आपका क्या है, सही। ठीक है, अगला वाक्य देखिए बेटा, भड़बड़ाना जरा सा भी नहीं है।
पहले देखिए बेटा टेंस कौन सा है, यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफिकल्ट, ये वाक्य बेटा। पहले आप देखिए कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बताया था कंटिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, उसी की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। इज एम आर के बाद बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो देखो इज एम आर कहाँ लगा है, योर लाइफ। ये तो वाक्य आपका 100% गलत हो गया ना बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है, हैज़ बीन लगा है, इसका मतलब यह भी वाक्य गलत है। इस वाक्य में योर लाइफ इज बीइंग मेड मोर डिफिकल्ट बाय यू, ये जो है योर लाइफ इज बीइंग एक उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा है, बीइंग, और वर्ब की क्या लगी, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सी पॉइंट आपका क्या है, सही है। दिमाग लगाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसी की सहायक क्रिया क्या लगे, इज, योर लाइफ के साथ इज लगेगी, बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। नीचे वाला वाक्य तो 100% क्या है, गलत है। अब जब इतना बताया बेटा, जब आपको सही मिल जाए तो नीचे यहाँ पर यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में तब देखें, क्योंकि एक ही सही होगा। कंपटीशन में कबड्डी होती है, जब सही मिल जाए तो उसको छोड़ देना, यानी सही निशान लगा करके आगे बढ़ जाना। बात समझ रहे बेटा। अगला पॉइंट देखो बेटा, ऐसे कहा बेटा, सेंटेंस है मदर नीड्स योर हेल्प इन द किचन, मम्मी को रसोई घर में तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। पहले देखिए बेटा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर, इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बेटा। देखो बेटा कहाँ है, मदर नीड्स योर हेल्प इन द किचन, योर हेल्प इज नीडेड बाय मदर इन द किचन। देखो पहले वाक्य सही बेटा, इज एम, पहले सही कर लें, इज एम आर लगा करके वर्ब की क्या लगी है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब पहला वाक्य आपका सही है, बाकी छोड़ दो, तीनों क्या हैं, गलत है। इस प्रकार से पढ़ाई सीखो, ठीक है। अगला पॉइंट देखो बेटा, सिखा बेटा, यू नीड टू ऑफर देम ए बेटर डील। याद होगा मॉडल वर्ब है, इज टू, एम टू, आर टू, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। तो नीड आ गया ना, तो नीड टू नीचे उतार करके बी लगाओ, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज टू, एम टू, आर टू, नीड टू लिखा ना, तो नीड टू के आगे बी लगा होना चाहिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑफर्ड होना चाहिए। नीड टू बी थर्ड फॉर्म। देखो नीड टू बी थर्ड फॉर्म कहाँ बेटा, देखो पहले में, ये तो आपका, देखो बेटा ये पहला वाला वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि नीड टू नहीं है। द ऑफरिंग ऑफ बेटर, ये भी हैज टू लगा बेटा, ये वाक्य गलत है। दे आर इन नीड, ये भी गलत है आपका ना बेटा। नीचे देखो बेटा, दे नीड टू, देखो 1 2 का 4, 4 2 का 1 लगा है, दे नीड टू बी ऑफर्ड, नीड टू आगे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब डी पॉइंट आपका क्या है, सही है। इसके अलावा ये बाकी तीनों आपके क्या हैं, गलत है। यानी कि धैर्यपूर्वक पाठक की सारी बात अगर आपको याद है तो कभी आपका वाक्य गलत नहीं होगा, यह आपको विश्वास दिलाते बेटा 100% सही होगा। अगला वाक्य देखिए बेटा, अगला वाक्य क्या है, सेंटेंस है बेटा, हिज बिहेवियर एम्ब्रेसेज मी। पहले आप ये देखा करो कि टेंस कौन सा है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बताइए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ कहाँ लिखी बेटा, आई एम माई सेल्फ, ये तो गलत हो गया बेटा, ये वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर लगा एम्ब्रेसिंग ऑफ माई सेल्फ, ये गलत है बेटा, ठीक है। इज एम आर, हिज बिहेवियर इज एम्ब्रेस्ड बाय देम, यह भी बेटा गलत है, एम्ब्रेसिंग गलत है। अरे आईएनजी फॉर्म लग गई ना। अब देखो आई एम, देखो आई एम एम्ब्रेस्ड बाय हिज बिहेवियर, यह डी पॉइंट आपका क्या है बेटा, सही है।
एक कदम आगे सहायक क्रिया लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। देखो ना, एक तो पाठक जो पढ़ा है वो सही है, 100% सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक कदम आगे लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस क्या है, सही है। बात समझ रहे हो? इस प्रकार से आप वाक्य पकड़ो बेटा। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लिखने तो पहले किए ही हैं, बस केवल आपको देखना है कि कहाँ गड़बड़ी बेटा, अब कहाँ सही है। सिखा बेटा, सी विल नेवर टेल यू द ट्रुथ, यह वाक्य बेटा। अब बताइए कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट है बेटा, एक कदम आगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस सहायक क्रिया विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, वो वही वाक्य सही है। यू यहाँ वर्ब लगा है, बताइए सही है क्या गलत है बेटा? वह गलत है। टेलिंग आप द ट्रुथ लर्न हो, ये भी चौकस गलत है। यहाँ पर यू विल नेवर बी टोल्ड द ट्रुथ बाय हर, देखो इधर विल बी लगा करके वर्ब के, तो नेवर एडवर्ब वैसे का मतलब विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। बाकी 1 2 का 4 4 2 का 1 उन्होंने किए है, तो आपका वाक्य क्या कौन सा सही बेटा? सी सही है। बाकी ये भी गलत है और ये दोनों तो पहले से गलत है। पक्का? तो जब सही मिल जाए तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू विल नेवर बी टोल्ड द ट्रुथ बाय हर, यह वाक्य आपका सही वर्ड। अरे फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक कदम आगे सहायक क्रिया लगा दिया, बन गया। आगे देखो बेटा, सी एट द स्वीट्स ग्रेजुअली, बताइए बेटा पहले टेंस कौन सा है? पकड़ो टेंस, बोलो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज और वर्ब के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। देखिए इसमें वाज, देखो वाज तो लिखा है, वाज तो लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गड़बड़ कर दिया बेटा, ये आपका वाक्य गलत हो गया। द स्वीट्स वर ईटन बाय हर ग्रेडली, देखो बेटा द स्वीट्स के साथ वर लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बाकी सब नौटंकी सही है। इसका मतलब बी वाक्य आपका क्या है? सही है। ये देखो आर लगा है, ये तो गलत है, यहाँ पर सीधे लिख दिया, ये गलत है। यानी केवल आपका बी वाक्य क्या है? सही है। द स्वीट्स वर ईटन बाय हर ग्रेडली, पास्ट इंडेफिनिट है ना, एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज और वर, तो स्वीट्स के साथ क्या लगेगा? वर, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पैसिव वॉइस सही हो गया। इस प्रकार से आपको वहाँ देर नहीं लगेगी अगर पाठक से सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं बेटा। अगला देखिए बेटा, लिखा है बेटा आई रेयरली वॉच एक्शन मूवीज, यह लिखा बेटा। पहले आप देखें, कुछ न क्या करो, यह देखा करो कि यह कौन सा टेंस है बेटा। प्रेजेंट आई के साथ वॉच लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक कदम आगे सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? इज एम आर, तो इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब देखो इन चारों में इज एम आर कहाँ लगा बेटा? बताइए, यहाँ हेड लगाए तो वह गलत हो गया, ऐसे पकड़ा करो, गलत है। एक्शन मूवीज आर रेयरली वॉच्ड बाय माई सेल्फ, तो माई सेल्फ लगा दिया, ये क्या चक्कर है? ये जो आपने मी लगना चाहिए कि माई सेल्फ लगना चाहिए, यानी कि यह वाक्य आपका गलत हो गया। अब देखो बेटा, एक्शन मूवीज आर रेयरली वॉच्ड बाय मी, इसका मतलब एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और डूयर को बाय जोड़ा गया है। इसका मतलब सी पॉइंट आपका क्या है? सही है। बाकी ये नीचे वाला तो आपका गलत है, ठीक है। तो सही कौन सा है? सी, एक्शन मूवीज आर रेयरली वॉच्ड बाय मी। क्यों? इसको देखो, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज एम आर, तो एन एक्शन मूवीज के साथ क्या लगाओगे? आर, रेयरली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, बन गया वाक्य पक्का। इस प्रकार से आपको वाक्य देखना बेटा। देखिए अगला वाक्य है बेटा, क्या लिखा है? आई एम श्योर शी विल लाइक यू, मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें पसंद करेगी। अरे तुमको नहीं पसंद करेगी यार, समझो अपने प्रेमी को पसंद करेगी। तो आई एम श्योर शी विल लाइक यू, ये वाक्य बेटा। पहली बात देखो, आपको ये सब पॉइंट हम पढ़ा चुके बेटा। आई एम श्योर, इसमें वर्ब क्या है? एम। बताइए बेटा,
इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका आई एम श्योर इससे लिखा होना चाहिए, ये कोई बात। अब ये देखो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका पैसिव वॉइस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्या क्या बेटा, विल बी और शैल बी। तो विल बी और शैल बी लगा करके वर्ग की थर्ड फॉर्म लगेगी, वाक्य सही होगा बेटा। ये देखो पहला वाला वाक्य आपका गलत हो गया, यहाँ इस लगा है, गलत है। आई एम श्योर देखो ऐसे लिखा है, यू विल बी लाइक्ड बाई हर, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। फ्यूचर कंटिन्यूस की सहायता लगा करके वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब बी पॉइंट आपका 100% सही बेटा, पक्का। इस प्रकार से, और नीचे तो दोनों सब गलत हैं, समझे ना, तो ज़्यादा खोखट करने की जरूरत नहीं है। मेन वाक्य आपका है बी वाला, आई एम श्योर, देखो ये उतर गया इसे, और आगे इसका अरे यार इट इज़ नहीं सब बताया था कि इट इज़ टाइम का उसी ढंग से आई एम श्योर उतार लिया, बाकी का पश्चिम वैसे दिया, पक्का। एक वाक्य और देखते हैं बेटा, देखिए जैसे सेंटेंस है बेटा, ये लिखा बेटा, अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस टू हिज होम विथ ए बिग स्माइल। बताइए पहले देख करके कि यह कौन सा टेंस है। थोड़ा सा नीचे रहो, आप देखो बेटा कौन सा टेंस है, अंकल ऑलवेज वेलकम्स, यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर के आगे वर्ग की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो देखो इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ कहाँ लगी है, ए बिग स्माइल इज यूज्ड बाय अंकल ऑलवेज व्हेन। यह वाक्य आपका गलत है बेटा, यहाँ पर ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। वेलकमिंग बाय अंकल विथ ए बिग स्माइल, यह आपका वाक्य बेटा गलत है। वी आर ऑलवेज, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय अंकल टू हिज होम विथ ए बिग स्माइल। देखो बेटा ये सी पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये सी वाला वाक्य आपका क्या हुआ, सही हुआ। अरे जो पाठक ने फार्मूला बताया वही देखो बेटा, अंक ये तो गलत है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि जितने वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में हैं भरभरा नहीं है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, ये तो किए ही रहेंगे, केवल आपको सहायक क्रिया पकड़नी है। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कंटिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, जितनी बच्ची सब मॉडल्स हैं, अरे टेंस से ख़त्म हुआ, जितनी बच्ची सब मॉडल हैं सीधे नीचे आएंगी, कर्ता के अनुसार आगे क्या लगा देना, बी लगा देना। थैंक यू बेटा, आ गया सर में।